हर रहस्य के पीछे एक डर छिपा है। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के मैरीलैंड राज्य का बाल्टीमोर शहर। हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी, आसमान पर बादल घिरे थे और सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम थी। उत्तर प्रदेश के रहने वाले रमेश चौधरी, जो न्यूयॉर्क में एक आईटी कंपनी में काम करते थे, उस दिन किसी प्रोजेक्ट मीटिंग के लिए बाल्टीमोर आए थे। सुबह की फ्लाइट से उतरकर वे सीधे ऑफिस पहुंचे थे। मीटिंग्स, रिपोर्ट्स और क्लाइंट कॉल्स के बीच दिन कब गुजर गया उन्हें पता ही नहीं चला। जब शाम ढली तो रमेश को याद आया कि उन्होंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था। पेट से हल्की सी गुड़गुड़ाहट की आवाज आई और उन्होंने टैक्सी ली ताकि वापस एयरपोर्ट जाकर न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ सकें। रास्ते में अचानक उनकी नजर एक छोटे से बोर्ड पर पड़ी, माइल्स बर्गर हाउस। चमकीली लाल रोशनी में लिखा नाम बहुत आकर्षक लग रहा था। बोर्ड के नीचे एक बर्गर की तस्वीर थी जो इतनी जूसी और ताजा लग रही थी कि रमेश खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से कहा, 2 मिनट बस, यहीं रुक जाओ। ड्राइवर ने कार को पास की पार्किंग में लगाया। रमेश उतरकर दुकान की तरफ बढ़े। अंदर करीब 5 लोग लाइन में खड़े थे। अमेरिका में किसी छोटे बर्गर शॉप पर इतनी भीड़ देख उन्होंने सोचा, यहां जरूर कुछ खास बात होगी। थोड़ी देर में उनका नंबर आया। उन्होंने कहा, एक पोर्क बर्गर दीजिए, थोड़ा बड़ा वाला। दुकानदार, लंबा भारी शरीर, लाल चेहरा, आंखों में कुछ अजीब सी चमक लिए एक आदमी था, जॉन माइल्स। जरूर सर, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपको हमारा बर्गर जरूर पसंद आएगा। रमेश ने पैसे दिए, बर्गर लिया और टैक्सी की ओर लौटे। भूख इतनी थी कि उन्होंने टैक्सी तक पहुंचने से पहले ही बर्गर का एक बड़ा कौर लिया। पहली बाइट लेते ही वे ठिठक गए। स्वाद कुछ अलग था। मीट इतना जूसी, इतना टेंडर कि उन्होंने ऐसा बर्गर कभी नहीं खाया था। कुछ सेकंड के लिए उन्हें अजीब सी अनुभूति हुई, लेकिन स्वाद इतना अच्छा था कि वे रुक नहीं पाए। कुछ ही मिनटों में बर्गर खत्म। उन्होंने सोचा, वाकई ये माइल्स बर्गर हाउस कुछ खास है। चलिए जानते हैं रहस्यमय स्वाद का राज। बाल्टीमोर शहर में यह बर्गर शॉप काफी लोकप्रिय थी। हर आने वाला ग्राहक स्वाद के आगे झुक जाता और फिर बार बार लौट कर आता। लोग कहते, यहाँ के बर्गर में कुछ अलग जादू है। पर यह जादू स्वाद का नहीं, पागलपन का था। इस दुकान का मालिक जॉन माइल्स एक साइको किलर था। उसकी कहानी सुनकर कोई भी कांप उठे। जॉन माइल्स अंधेरे में पला हुआ राक्षस था। जॉन माइल्स का बचपन सामान्य नहीं था। उसके पिता शराबी थे, मां हमेशा बीमार। बचपन से ही उसमें गुस्सा और हिंसा का जहर भरता गया। जब वह बड़ा हुआ तो उसे लगा कि शादी से शायद उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। शादी हुई, एक बेटा हुआ, लेकिन जॉन का स्वभाव नहीं बदला। उसकी पत्नी अक्सर कहती, तुम्हें मदद की जरूरत है। एक दिन वह अपने बेटे को लेकर चली गई, बिना बताए हमेशा के लिए। इस घटना ने जॉन को तोड़ दिया। उसका मन अंधेरे में डूब गया। रातों को वह सड़कों पर भटकता, शराब पीता और लोगों से झगड़ता। उसी दौरान उसने बर्गर शॉप खोली, दिखावे के लिए एक आम जगह, लेकिन अंदर ही अंदर यह उसकी मृत आत्माओं की रसोई बन चुकी थी। एक रात जब वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते शहर के एक पुल तक पहुंचा, उसे वहां 2 आदमी मिले। जॉन ने उनसे पत्नी के बारे में पूछा। दोनों ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। उसके भीतर का गुस्सा भड़क उठा। उसने पास रखी कुल्हाड़ी से दोनों पर वार कर दिया। दोनों वहीं ढेर हो गए। तभी पास में मछली पकड़ रही एक महिला ने यह सब देख लिया। जॉन ने उसे भी नहीं छोड़ा। तीनों शव उसने नदी में फेंक दिए। अगले दिन पुलिस को लाशें मिली। जॉन को पकड़ा गया, लेकिन सबूतों की कमी के चलते वह रिहा हो गया। उसकी आजादी शहर के लिए मौत का निमंत्रण थी। मांस की दुकान में मौत का व्यापार। रिहा होने के बाद जॉन की मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। वह और भी हिंसक हो गया। एक रात उसने एक सेक्स वर्कर को बुलाया, उसके साथ समय बिताया और फिर उसकी हत्या कर दी। फिर दूसरी को बुलाया, उसके साथ भी वही किया। उसने दोनों की लाशें अपने घर के फ्रीजर में रख दी।
अगले दिन उसने कुछ मांस काटा, उसे पोर्क में मिलाया और बर्गर पैटी बना दी। यही था उसके स्पेशल बर्गर का राज। लोग कहते हैं यहाँ के बर्गर इतने जूसी क्यों हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि उसमें इंसान का मांस मिला होता था। धीरे धीरे ये उसका पैटर्न बन गया। रात को वह शहर में निकलता, किसी न किसी बेघर या अकेले व्यक्ति को निशाना बनाता। सुबह उसी का मांस पोर्क में मिलाकर बेच देता। कुछ ही दिनों में शहर में खौफ और पुलिस की नाकामी की वजह से बाल्टीमोर में लापता लोगों की लिस्ट बढ़ती जा रही थी। हर हफ्ते कोई ना कोई गायब हो जाता। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। जॉन माइल्स इतनी सफाई से सब कुछ करता कि कोई शक भी नहीं करता। आखिर एक बर्गर बेचने वाला आदमी हत्यारा कैसे हो सकता है? 6 महीनों तक शहर में और भी कई हत्याएं इसी तरह हुईं। पुलिस के कुछ अधिकारियों को शक हुआ, लेकिन जब तक वह सबूत जुटाते, जॉन अपना निशान मिटा देता। 1996 की एक शाम, जॉन ने अपनी शॉप के पीछे एक नए शिकार को मार डाला, लेकिन इस बार उससे गलती हो गई। एक राहगीर ने आधी घटना देख ली और पुलिस को खबर कर दी। जब पुलिस ने उसके घर और शॉप की तलाशी ली, तो फ्रीजर में रखे हुए मांस के टुकड़े मिले। कुछ इंसानी हड्डियां, कुछ खाल के अंश, और डीएनए रिपोर्ट ने सब उजागर कर दिया। जॉन माइल्स गिरफ्तार हुआ। कोर्ट में जज ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा है? जॉन मुस्कुराया और बोला, नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं जो करता था बहुत अच्छे से करता था। अगर मुझे फिर मौका मिला तो मैं फिर वही करूंगा। उसकी ठंडी बेपरवाह आंखों ने कोर्ट रूम में सन्नाटा फैला दिया। अंततः उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2017 में जेल की कोठरी में जॉन माइल्स मृत पाया गया। कहा जाता है कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसके बनाए बर्गर की गंध कई दिनों तक जेल की रसोई में महसूस होती रही। कुछ दिनों बाद जब रमेश चौधरी बाद में बाल्टीमोर की उस घटना के बारे में अखबार में पढ़ते हैं, तो उन्हें याद आता है, वही दुकान, वही बर्गर, वही स्वाद। उनका गला सूख जाता है। वह सोचते हैं, क्या मैंने भी उस दिन इंसान का मांस खाया था? उस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि माइल्स बर्गर हाउस आज भी बंद पड़ा है। उसके दरवाजे पर धूल जमी है, लेकिन बोर्ड की लाइट अब भी टिमटिमाती है, जैसे किसी भूखे शैतान की मुस्कान। तो दोस्तों, अगर आपको ये बर्गर मैन की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम दुनिया में घट रही ऐसी घटनाओं को इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।